बी टाउन के हजारों सवालों में से आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमिताभ बच्चन ने आखिर राम गोपाल वर्मा की फिल्म डिपार्टमेंट में काम ना करने का मन क्यों बना लिया है। और इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। मुंबई के एक अखबार ने ये छाप दिया है कि अमिताभ बच्चन ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म डिपार्टमेंट में काम करने से अब अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और इसकी वजह बना है रामू का वो ही एसएमएस जिसने पिछले कुछ दिनों से उनकी खुशी में आग लगा दी है। और राम गोपाल वर्मा को एसएमएस की ये आग इतनी महंगी पड़ने वाली है, ये बड़ बोले रामू ने एसएमएस करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। रूमर थी कि राम गोपाल वर्मा ने एसएमएस करके पूरी जनता में ये बात फैला दी थी कि दम मारो दम देखने के बाद उन्होंने अभिषेक बच्चन को डिपार्टमेंट में से कर दिया है आउट और उनकी जगह राणा डुगुबट्टी हो गए हैं डिपार्टमेंट में इन। अभिषेक बच्चन की फिल्मों को लेकर अमिताभ बच्चन पहले से ही काफी चिंता में हैं। ऊपर से जब उन्हें ये पता चल गया कि अभिषेक को रामू ने निकाल दिया है तो सोर्सेस ने रिवील किया कि उन्होंने भी रामू की फिल्म डिपार्टमेंट में काम न करने का मन बना लिया और उसका नतीजा ये निकला कि रामू की इस फिल्म की स्टार कास्ट में से दो बड़े नाम गायब होते नजर आ रहे हैं। अमित जी के बैकआउट करने की ये खबर गलत है या सही, रामू ने अब तक इस बात पर कुछ नहीं कहा है। हाँ, एक नेटवर्किंग साइट पर ये जरूर कंफर्म कर रहे हैं कि अभिषेक की डेट्स ना मिलने की वजह से वो डिपार्टमेंट से आउट हो गए हैं और ये भी दुहाई दे रहे हैं कि बच्चन फैमिली से उनके रिश्ते अब भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन जिस तरह अमिताभ इन दिनों अभिषेक को लेकर पॉजिटिव हैं, उससे साफ है कि वो रामू को इस एसएमएस की गुस्ताखी का सबक सिखाकर ही दम लेंगे, क्योंकि सरकार से टकराकर राम गोपाल वर्मा अपनी ही आग में अपने हाथ जलाते नजर आ रहे हैं। कल था मुंबई में फिल्म रेडी का म्यूजिक लॉन्च, जहां सलमान खान फुल टू मस्ती के मूड में नजर आए। इतना ही नहीं, सलमान ने जमकर की नॉटी बातें भी। कैरेक्टर ढीला सॉन्ग के साथ सलमान ने की दबंग एंट्री। कैरेक्टर ढीला के साथ सलमान की एंट्री हुई और सलमान ने पैंट भी ढीली ही पहनी हुई थी। बात पैंट तक खत्म नहीं होती, सलमान की बातें भी कैरेक्टर से कुछ ढीली ही नजर आ रही थी, क्योंकि अपने म्यूजिक लॉन्च पर जैसे ही सलमान ने साउथ के लोगों को देखा तो असिन को बोल दिया ये सब आपकी जाती है। और सलमान ने अब जब जातिवादी शुरू कर दी तो फिर असिन अपनी भाषा में क्यों न बोले, इसीलिए उसके बाद असिन भी शुरू हो गयी। எல்லாருக்கும் வணக்கம், நீங்க எல்லாரும் தமிழ்ல சொல்றாங்க। ये बोल रही है कि थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा इनका एंड सो लॉन्ग। यहाँ तो सलमान आसिन की टांग खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन मीडिया ने भी सलमान की जमकर खिंचाई की, ये पूछकर कि कहीं आपका भी कैरेक्टर ढीला तो नहीं है। देखिए, जो मेरा कैरेक्टर है वो कतई ढीला नहीं है। इतना ही नहीं, सलमान ने तो नॉटी बातें भी की, ये कहकर कि अब तो उनकी एज 46 के पार है, ऐसे में कैरेक्टर ढीला रह ही नहीं पाता। अगर आपने मेरा एवरेज देखा हो तो बहुत बुरा है। 46 इयर्स ओल्ड नाउ। वेल सलमान, हमने तो आपका एवरेज नहीं देखा, लेकिन कटरीना ने जरूर देखा होगा। वैसे कटरीना से याद आया, आप तो टॉप 10 सेक्सिएस्ट बैचलर में से हैं, तो आपका इरादा टॉप 10 बैचलर में रहने का है या फिर? वो जल्दी चेंज कर दूंगा मैं उसको। मैं -1 में चला जाऊँ। आप -1 में मत जाइए, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर बताते जाइए कि आप सुपर हीरो फिल्म कर रहे हैं, ये बात सच है? No, I'm not doing any superhero film. I don't want to be bitten by a makadi to become Spider-Man. I don't want to wear a red underwear outside to be Superman. I just want to be Salman. Even we want you to be just Salman. तो फिर क्यों ना जाते जाते एक बार फिर से हो जाए टिंका चिक्का।
यकीन मानिए दाल में कुछ तो जरूर काला है, क्योंकि अनीस बाज़मी को ये ही नहीं पता कि फिल्म के पोस्टर में सलमान ने स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के तौर पर लिखा है सलीम खान का नाम। अनीस बाज़मी ने चाहे कितनी बार कहा हो कि उनके और सलमान के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन जूम आप तक लेकर आया है एक और प्रूफ। देखिए तो सही, अनीस बाज़मी को ये पता ही नहीं कि सलमान ने फिल्म के पोस्टर्स में स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के तौर पर सलीम खान का नाम दिया है। दरअसल हुआ यूं, कल मुंबई में हुए म्यूजिक लॉन्च पर एक रिपोर्टर ने अनीस बाज़मी से पूछा, अनीस जी, मैं सब सलीम खान यहाँ देख रहा हूँ, स्क्रिप्ट कंसल्टेंट है, तो उनके बारे में पता कहाँ पर? वो पीछे पोस्टर में लिखा हुआ है नीचे। लेकिन जरा अनीस बाज़मी का एक्सप्रेशन तो देखिए, उन्हें तो पता ही नहीं है। कहाँ पर? वो पीछे पोस्टर में लिखा हुआ है नीचे। देखिए तो सही, अनीस को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि सलमान ने स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के तौर पर अपने फादर का नाम लिखवाया है। कहाँ पर? इसीलिए तो वो भूल गए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पीछे मुड़कर पोस्टर्स में देखने लगे। अनीस ने काफी वक्त तक उस नाम को खोजा और पहले तो फेस पर हैरानी का एक्सप्रेशन दिया और बाद में बात संभालने की कोशिश की। सलीम खान जो हैं, सलीम भाई बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत ही ग्रेट राइटर हैं, एंड अगर आप ये कहें कि मैं उनका फैन रहा हूँ तो ये गलत नहीं होगा। अनीस चाहे जो भी कहें, लेकिन दाल में कुछ काला तो जरूर है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर होते हुए उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। अगर पता होता तो वो पीछे मुड़कर इस बात को कंफर्म कभी न करते। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि पंकज कपूर ने कटरीना कैफ को फिल्म मौसम में नहीं लिया। इस खबर पर अब कटरीना कैफ की आई है सफाई। कटरीना कैफ दे रही हैं सफाई उस बात पर जो जुड़ा है उनके लुक से, सफाई उस बात पर जो जुड़ा है उनकी एज से। दरअसल मीडिया में ये खबर आई कि पंकज कपूर ने अपनी फिल्म मौसम में नहीं कास्ट किया कटरीना को, क्योंकि कटरीना शाहिद के ऑपोजिट दिखती हैं, एजेड, और इस बात से कटरीना इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने दे दी सामने से सफाई। कटरीना के सोर्सेज का कहना है कि द न्यूज इज अटर रबिश। कटरीना इज इन अ पोजीशन टू पिक एंड चूज रोल्स ऑफ अ चॉइस। शी नेवर लॉबीड फॉर द रोल इन मौसम। कटरीना का कहना है कि उन्होंने अपने रोल के लिए कभी कोई लॉबिंग नहीं की। अब कटरीना ने वाकई कोई लॉबिंग नहीं की, या फिर आज कटरीना नहीं चाहती कि किसी को पता चले that at one time she used to approach the directors. Well, this is what you decide. कटरीना की लुक अलाइक ज़रीन लगता है कि अब कटरीना के नक्शे कदम पर चलती जा रही है, because we spotted her सलमान के फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ाते हुए। ज़रीन खान ऑलरेडी रेडी के अपने आइटम नंबर के लिए काफी हंगामा मचा चुकी हैं, एंड रिसेंटली हुए फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर पहुंची ज़रीन खान ड्रेस्ड इन ब्लैक बीइंग ह्यूमन टी शर्ट। ज़रीन लग रही थी वाओ, बट वी वंडर कि ऑफ ऑल द क्लोथ्स कहीं ज़रीन ने सलमान को इम्प्रेस करने के लिए तो ये टी शर्ट नहीं पहनी। ज़रीन सारे इवेंट पर काफी मस्ती में रही, एंड व्हाइल गोइंग बैक वी कैप्चर्ड हर लिविंग इन सोहेल खान्स कार। जरा देखिए तो सही, ज़रीन कैसे सोहेल की कार में बैठकर जा रही हैं। अब ज़रीन के इस एक्शन से तो हमें यही लगता है कि ज़रीन सलमान खान एंड फैमिली से नजदीकियां बढ़ाने की हर कोशिश कर रही है, या फिर ये कहें वो हर वो काम करने की कोशिश कर रही हैं जो कभी कटरीना करती थी। लगता है अमिताभ बच्चन और शॉटगन सिन्हा के बीच दूरियां अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि शॉटगन अब चाहते हैं अपने शो में अमिताभ बच्चन को बुलाना। शॉटगन सिन्हा आजकल कर रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति भोजपुरी को होस्ट, जिसमें मुंबई के टैबलॉइड के मुताबिक ये तो कंफर्म हो गया है कि शो में सोनाक्षी सिन्हा हॉट सीट पर बैठने जा रही हैं। लेकिन हम आपको दे रहे हैं आगे की खबर, और खबर ये है कि शॉटगन सिन्हा अपने शो में अमिताभ बच्चन और सलमान खान को बुलाने जा रहे हैं। तो इससे क्या हम ये समझ सकते हैं कि अब शॉटगन सिन्हा और अमिताभ बच्चन की दूरियां खत्म हो गई हैं? क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा है, आई विल इनवाइट हिम पर्सनली, आई एम श्योर ही विल एग्री, द डिफरेंसेस बिटवीन अस इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। शत्रुघ्न सिन्हा तो गिले शिकवे भुलाकर अब अमिताभ को बुलाने जा रहे हैं, लेकिन क्या अमिताभ भी सारे ग्रजेस को भूलकर शॉटगन सिन्हा के शो पर हॉट सीट पर बैठेंगे? ये जानने के लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार।
All is not well with Aamir Khan's next film with रीमा कक्ति, क्योंकि रीमा के गुस्से और बैड बिहेवियर की वजह से फिल्म के 5 असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म को छोड़कर चले गए हैं। जूम ने आपको आमिर खान और करीना कपूर की रीमा कक्ति की अनटाइटल फिल्म के सबसे पहले एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाए थे और अब जूम आपको देने जा रहा है इस फिल्म से रिलेटेड एक और खबर ये है कि फिल्म के सेट्स पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि रीमा कक्ति के बिहेवियर की वजह से अब तक फिल्म के 5 से भी ज्यादा असिस्टेंट डायरेक्टर्स फिल्म को बीच में ही छोड़कर चले गए हैं। अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग टैबलॉइड, क्रू मेंबर्स आर अपसेट विद रीमा कक्ति's टेम्पर, क्योंकि रीमा कक्ति सेट्स पर क्रू मेंबर्स के साथ बहुत बार मिसबिहेव करती हैं। हालांकि इस खबर पर रीमा कक्ति या फिर फिल्म के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन हाँ, अगर इस खबर में थोड़ी भी सच्चाई है तो आमिर शुड टेक इट सीरियसली, क्योंकि आफ्टर ऑल फिल्म मेकिंग इज अ टीम वर्क, और अगर टीम ही बीच में फिल्म को छोड़कर चली जाएगी तो फिल्म का क्या होगा। लारा दत्ता महेश भूपति से एक बात की वजह से बहुत नाराज है। क्या है वो बात? वेल, जूम रिवील्स। लारा दत्ता और महेश भूपति की शादी को अभी जुम्मा कुछ महीने भी नहीं बीते कि आ गई मीडिया के गॉसिप बाजार में लारा की नाराजगी की खबर। जी हाँ, लारा दत्ता नाराज है अपने हस्बैंड महेश भूपति से एंड शी हैज अ वैलिड रीजन फॉर दिस। दरअसल लारा चलो दिल्ली को प्रमोट करते हुए सबको यही बता रही थी कि उन्हें फिल्म में एक सरप्राइज पैकेज मिलेगा, क्योंकि फिल्म में एक वेल नोन पर्सनालिटी का कैमियो रोल है जिन्हें आपने आज तक एक्टिंग करते हुए कभी नहीं देखा होगा। लारा ने किसी को भी उस वेल नोन पर्सनालिटी का नाम रिवील नहीं किया, लेकिन महेश भूपति ने बता दिया। महेश ने अपने नियर एंड डियर वंस को बता दिया कि वो वेल नोन पर्सनालिटी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। बस इसी बात से नाराज है लारा, क्योंकि उन्होंने फिल्म के लिए एक प्लान्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखी थी जिसे महेश ने खराब कर दिया। इट सीम्स अभी महेश को लारा से सीखने की जरूरत है कि बॉलीवुड में फिल्म्स को कैसे बेचा जाता है, क्या छुपाया जाता है और क्या बताया जाता है। क्यों महेश, सही कह रहे हैं ना हम। अमिताभ और शाहरुख नजर आ सकते हैं एक साथ, कब, कहां और कैसे? वी हैव ऑल द डिटेल्स। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को आपने आखिरी बार साल 2008 में साथ देखा फिल्म भूतनाथ में, जिसमें शाहरुख खान का कैमियो था। बट नाउ गेट रेडी, अगर सब ठीक रहा देन यू माइट कैच देम टुगेदर इन अ म्यूजिक वीडियो प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दोनों एक ही कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं एंड द टॉक्स आर ऑन टू गेट देम टुगेदर फॉर अ म्यूजिक वीडियो जो कि गर्मियों के मौसम के दौरान रिलीज किया जाएगा। शाहरुख ने प्रिंसिपली हाँ कर दी है, वो पूरी तरह से तैयार है अपनी डेट्स देकर मिस्टर बच्चन के साथ शूट करने के लिए। लेकिन जूम के क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि मिस्टर बच्चन हैज नॉट कंफर्म्ड हिज डेट्स येट, क्योंकि वो कर रहे हैं अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप की शूटिंग। सो ही विल बी एबल टू कंफर्म हिज डेट्स ओनली आफ्टर 1 मई। वैसे एसआरके और मिस्टर बच्चन के गानों ने हमेशा काफी धूम मचाई है, बी इट रॉक एंड रोल सोनिए फ्रॉम कभी अलविदा ना कहना और शावा शावा फ्रॉम कभी खुशी कभी गम। सो एज मच एज एसआरके इज वेटिंग फॉर अमिताभ बच्चन की, हाँ, हमें भी उतना ही इंतजार है इस जोड़ी को एक बार फिर से एक साथ देखने का। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के साथ साथ लोग उनकी सिंगिंग के भी दीवाने हैं। शायद इसीलिए अमिताभ अपनी आवाज का जादू एक बार फिर से बिखेर रहे हैं। किस फिल्म में, चलिए जानते हैं। एक बार फिर से नजर आएगा इस दिलकश आवाज का जादू, एक बार फिर छाएगा अमिताभ के सुरों का मैजिक, क्योंकि एक बार फिर अमिताभ छेड़ने वाले हैं सुरों का तार। किस फिल्म में, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जूम को क्लोज सोर्सेज से न्यूज मिली है कि अमिताभ बच्चन अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप में गाना गाने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, फॉर दिस सॉन्ग मिस्टर बच्चन इज प्रैक्टिसिंग डे एंड नाइट एट विशाल शेखर स्टूडियो। विशाल शेखर म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं इस फिल्म के लिए एंड दे हैव कंपोज्ड अ स्पेशल सॉफ्ट नंबर फॉर मिस्टर बच्चन इन दिस एक्शन फिल्म। इस फिल्म में मिस्टर बच्चन बहुत एक्शन करते नजर आएंगे और ये सॉफ्ट नंबर उनके कैरेक्टर का एक अलग रूप दिखाएगा। मिस्टर बच्चन की आवाज ने हमेशा उनकी फिल्मों में काफी स्ट्रेंथ ऐड की है, चाहे वो पा हो, अल्लादीन हो, भूतनाथ हो या फिर निशब्द। लेकिन क्या इस बार भी उनकी आवाज का जादू पहले जैसा कमाल कर पाएगा? टू नो दिस वी हैव टू वेट एंड वॉच। जो साउंड डिपार्टमेंट के साथ मेरा सिलसिला रहा वो 40 साल से चलता आ रहा है। लारा दत्ता
की फिल्म चलो दिल्ली को मिला है लीगल नोटिस, क्योंकि लिरिसिस्ट फरहाज अहमद का कहना है कि फिल्म में यूज किया गया एक सॉन्ग उनका है। लारा दत्ता की फिल्म चलो दिल्ली को मिला है लीगल नोटिस, क्योंकि लिरिसिस्ट फरहाज अहमद का कहना है कि फिल्म का एक सॉन्ग मटर गश्तियाँ उन्होंने लिखा है और इस सॉन्ग पर उनका कॉपीराइट है, लेकिन इसके बाद भी उनकी परमिशन के बगैर फिल्म में इस गाने को यूज किया गया है। लिरिसिस्ट ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी है और जल्द ही इसकी सुनवाई भी होगी। हालांकि जब इस फिल्म के प्रोड्यूसर से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि ये गाना उनका ही है और अगर फरहाज के गाने की कुछ कैची लाइंस हमारे गाने से मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं कि गाना उनका है। इसके लिए अब चलो दिल्ली के म्यूजिक ओनर और फिल्म के प्रोड्यूसर भी लीगल बैटल लड़ने के लिए तैयार हैं। अब कोर्ट इस सॉन्ग पर किसकी तरफ से वर्डिक्ट देता है ये भी हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड में जरूर बताएंगे। सो कीप वॉचिंग। Time now for the shot of the day.